हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये व्लॉग मैं आप सबके कमेंट पे लाई हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इस कमेंट किए हैं कि दीदी अगर हम पहली बार फर्स्ट टाइम केक सीखते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक कल ही मेरे को मैसेज आया कि यूट्यूब पे, इससे पहले भी बहुत सारे आ गए थे, तो क्यों ना बहुत लोगों का इस टॉपिक पे कमेंट आ गए हैं तो मैं लेकर आऊँ, ऐसा करके ना आज मैं लेकर आई हूँ। तो क्या क्या चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जब हम बिगनर्स हैं, केक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो जो लगती है ना, वो चीज़ें आज मैं बताऊँगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो सबसे पहले बताते हैं। हाँ, केक बनाने के लिए ना OTG लगता है सबसे पहले, और अगर OTG नहीं है आपके पास तो आप कढ़ाई पे भी गैस से स्पॉन्ज तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टर्न टेबल लगेगा। ये पहला चीज़ आप नोट कर लीजिए, टर्न टेबल इसे बोलते हैं, टर्न टेबल। इसके बिना आप केक का आइसिंग नहीं कर सकते क्योंकि केक जो है राउंड पे होता है, तो हम इधर इधर जाकर तो केक नहीं बना सकते ना। तो ये है बहुत अच्छे से इससे हमारा केक तैयार होता है। तो पहला है तो टर्न टेबल, और दूसरा चीज़ है स्केल। स्केल से ही हम ना केक को चिकना करते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं ऐसा रख के। मतलब स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ों के आप नोट करते जाइए, हाँ ठीक है, ताकि आप बाजार जाए तो कोई चीज़ भूले ना, सारा चीज़ एक साथ लेकर आ जाए और बहुत अच्छा रहेगा आप एक साथ सारा चीज़ ले आए तो। और आपका अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके लेते जाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके लेती गई। ये है आरी काटने का। आप जब भी आरी लेंगे ना तो इस तरह से वाला आरी लेना, प्लेन वाला नहीं लेना है। इसी पे ऐसा ऐसा करके ना अच्छे से कटता है। चौथा है हमारा वेटिंग मशीन। इसके बिना हम केक आइसिंग और प्रीमिक्स को नाप के, व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से नाप तोल के करते हैं, तभी हमारा परफेक्ट साइज़ और परफेक्ट केक बनता है। तो ये ना वेटिंग मशीन बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। तो वेटिंग मशीन, अदरवाइज़ आपके पास वेटिंग मशीन नहीं है तो ये जो कप्स आते हैं, मेजरमेंट कप्स, ये 3 तरह के होते हैं। इसमें प्रीमिक्स कर लीजिए, इसमें कर लीजिए पानी, और इस पे कर लीजिए ऑयल। तो ये मेजरमेंट कप है। अगर आपके पास वेटिंग मशीन नहीं है तो आप मेजरमेंट कप से भी काम चला सकते हैं। तो मेजरमेंट कप भी इम्पोर्टेंट है अगर मशीन नहीं है तो। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये बीटर मशीन। ये बीटर मशीन बहुत ही, हाँ, मेरे को कोई लोग पूछे थे कि दी आपका ये बीटर मशीन कितने का है, तो मेरा 23 या 2500 का होगा। 2500 या 2300 ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और ये देखिए, ये मेरा ना बॉस कंपनी का बीटर मशीन है। तो बीटर मशीन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो आप एंड तक देखिएगा तभी आप सीख पाएंगे कि क्या क्या चाहिए है। पाइपिंग बैग, इसे पाइपिंग बैग करते हैं। ये रीयूज़ हो सकता है, ये पॉलीथीन का है, इसे हम धोकर ना फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, ये मैं केक बनाई थी कल ही, पिचकारी वाला केक, तो इतना सारा पाइपिंग बैग यूज़ हुआ था तो इसे मैं धोकर रख रही हूँ। तो ये रीयूजेबल है, ठीक है। उसके बाद आप ना बिगिनर्स है तो आप ये छोटा छोटा, इससे भी छोटा आता है, इसे बोलते हैं क्रश बोलते हैं। फ्लेवर्स, जिस भी फ्लेवर का आप बनाएं, ये बटर स्कॉच का है, ये ऑरेंज का है, और ये रसमलाई का है। अगर आपके पास ऑर्डर से ज़्यादा आते हैं तो आप ये बड़ा वाला बोतल ले लीजिए। और ये ना 5 किलो वाला भी आता है, 10 किलो वाला भी आता है। मैं हमेशा 1 kg वाला लाती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से भी आता है, इससे भी छोटा आता है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास सभी तरह के फ्लेवर्स का है ये क्रश है, ठीक है। उसके बाद तो उस केक को डेकोरेट करने के लिए इस तरह से छोटा छोटा आता है स्प्रिंकल, उसे हम डाल सकते हैं। उसके बाद आता है नोज़ल बहुत सारा है, ये देखिए बहुत तरीके से नोज़ल है। तो नोज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है ग्लेजिंग जेल, न्यूट्रल जेल भी इसे कहा जाता है। तो ये देखिए, फ़ोटो देख लीजिए, फुल स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर आपके पास कापी है तो आप कापी पे लिख लीजिए। ये भी केक पे, बेकरीज के केक पे बहुत इस्तेमाल होता है। होम बेकर्स उतना इस्तेमाल इसे नहीं करते क्योंकि हम फ्रेश केक बनाते हैं, तुरंत के लिए है, तो ना क्रीम से काम चल जाता है। बाकी ना ग्लेजिंग जेल से केक बनाए तो बहुत अच्छा लुकिंग, उसकी जो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। इसी को यूज़ करते हैं न्यूट्रल जेल को बेकरीज वाले, ज़्यादातर होम बेकर्स बहुत कम करते हैं। और ये देखिए कलर्स इतने सारे, हरा, पीला, लाल, गुलाबी, सभी तरह के कलर्स हैं। तो ये कलर्स की आवश्यकता पड़ती है स्टार्टिंग पे ना, जो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मेरे पास बहुत सारे ऐसे सामान हैं। और ये आता है 1 kg का भी आता है प्रीमिक्स, वनीला प्रीमिक्स, और 5 kg का भी आता है। तो ये गुडरिच कंपनी का है, अच्छा कंपनी का है। आप मालास कंपनी का ले सकते हैं, गुडरिच कंपनी का, बहुत सारी कंपनियाँ आती है। तो मैं अभी यही वाला कंपनी यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये 5 kg का है और ना ये ख़त्म होने वाला है। फिर भी इसमें ना 3-4 केक, शायद 5 केक और बन सकते हैं। मतलब 1 किलो भी नहीं है ये, शायद 1 किलो से कम है। फिर छोटा सा इसका अगर केक बनाए ना तो 5-6 तो बन ही जाएगा इसमें। मैं 10 किलो लेकर आई थी तो पैकेट, इसमें से 5 किलो अभी ख़त्म हो गए हैं। 1 सेकेंड आपको व्हिपिंग क्रीम का भी मैं दिखाती हूँ। सॉरी, मैं व्हिपिंग क्रीम नहीं लेकर आ पाई क्योंकि वो फ्रीज़र पे रखा है और इतना जम गया है ना कि मुझे उसे निकालने में टाइम लगेगा। तो जब मैं वीडियो एडिट करूँगी ना तो यहाँ छोटा सा वीडियो चल रहा होगा व्हिपिंग क्रीम का, देख लेना। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं हाई ट्रोफोलाइट का यूज़ करती हूँ, ट्रोफोलाइट का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही मेन चीज़ें। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और इतना ही चीज़ों से आप ना एक होम बेकर बन सकते हैं। जितना चीज़ मैं दिखाई, ज़्यादा चीज़ नहीं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मेन चीज़ है मैं वो दिखाई हूँ। बाकी ये देखो कितना सारा मेरा सामान यहाँ भराया हुआ है, बहुत सारा है गाइस। तो उतना को दिखाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये देखिए इतना ही सामान है जो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और यही सब चीज़ों को खरीद कर आप ना एक अच्छे से केक होम बेकर्स बन सकते हैं। मेरे को ओटीजी के बारे में पूछा था किसी ने कि आपका ओटीजी कौन सा कंपनी का है। तो ये देखिए हमारा ओवन ना ये है बजाज कंपनी का है। बजाज कंपनी का हमारा ओवन है। तो इसी में मैं केक बेक करती हूँ, बहुत अच्छा। ये मुझे शादी में मिला था, मेरी जो बड़ी वाली दी थी ना वो मुझे शादी में दी थी, तो मुझे बहुत अच्छा। वो यूज़ नहीं हो रहा था 2 साल से, फाइनली अब 2 साल से यूज़ हुआ, मतलब 1.5 साल से यूज़ हो रहा है। जब केक बनाना स्टार्ट की तो मैं केक बनाना स्टार्ट की, मुझे 1 साल हो गए केक बनाते, और अभी ये 2nd साल चल रहा है मेरा। तो मैं जैसे ही कोर्स स्टार्ट की तभी से ना, जैसे मैं सीखने लगी ना, रुको यहाँ, हाँ, तो मेरे को कोई पूछे थे कि आप अपना जर्नी बताएं कि ज्योति जी है शायद इंस्टाग्राम पे, मेरे को पूछी थी कि आप अपना जर्नी बताएं कैसे स्टार्ट किए थे केक का। तो मैं बता देती हूँ, मैं केक क्लास बस ज्वाइन ही की थी। मैं ये नहीं सोची थी कि मैं होम बेकर बनूँगी, मैं घर से सेल करूँगी केक, मैं ये बिल्कुल नहीं सोची थी। बस मैं इंस्टाग्राम चलाती तो इंस्टाग्राम में डाल देती थी, यूट्यूब चलाती तो यूट्यूब पे डाल देती थी। तो वहीं से मुझे कमेंट आने लग गए कि भाभी हमें भी तो अपना हाथ का केक टेस्ट कराइए। तो ऐसे ना लोगों ने जाना, यहाँ के लोगों ने, मेरे हस्बैंड स्टेटस रखते गए तो उसके थ्रू ऐसे पता चलता गया ना। तो फिर सब ऑर्डर्स आते रहे, वैसे ही ऑर्डर्स आते रहते। वैसे हम यहाँ बहुत कम रहते हैं गाइस, मैं ना रायपुर बहुत चली जाती हूँ और वहाँ घूमते रहती हूँ। अभी हमारी नई शादी है तो हम घूमते फिरते बहुत रहते हैं, तो घूमने फिरने चले जाते हैं। 15 दिन बस यहाँ रहती हूँ, 15 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने ही चली जाती हूँ। तो इस वजह से ना थोड़ा कम ऑर्डर्स आते हैं। फिर भी जितना आते हैं मैं सारे चीज़ आप सबको यूट्यूब पे अपडेट करती रहती हूँ। मैंने आज तक जितना भी केक बनाया सबको यूट्यूब पे डाला है, कुछ को नहीं डाली हूँ क्योंकि इतना हड़बड़ी में आता है कि वीडियोस ही नहीं बना पाती। बहुत सारे केक का तो बनाई ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ अधिकतर मैं वीडियो पे डाल देती हूँ। लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा तो शॉर्ट वीडियो तो पक्का ही डाल देती हूँ। तो
आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। गॉड ब्लेस यू। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। बाय।